सीतापुर की अगर बात करें तो आज 8 ब्लॉकों में चुनाव हो रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं कसमंडा ब्लॉक में, जहां पर 2 दिन पहले नामांकन के दौरान हिंसा हुई थी। और आप देख सकते हैं इस तरीके से पुलिस मुस्तैद है और बैरिकेडिंग लगाई गई हुई है और यहां पर सब कुछ सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस मुस्तैद है। और आपको बता दें कि सीतापुर के जिन 8 ब्लॉकों में मतदान होना है, आज हो रहा है, 1 बजे का हाल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कसमंडा में अब तक जो है 65 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम चलें सिधौली, महमूदाबाद, पहला, परसेंडी और मछरेटा, सकरन, पिसावा, यहाँ भी आज मतदान हो रहा है। परसेंडी पे भी ज़िलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह पहुंचे हुए हैं और जहां हम मौजूद हैं वहां पर अब से कुछ ही देर पहले आईजी पहुंची थी रेंज लक्ष्मी सिंह, जो यहां का जायज़ा लिए हैं और जायज़ा लेने के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें मजिस्ट्रियल जांच और 3 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही विभागीय जांच कराने की बात भी कही है। और यहां से आईजी रेंज सीधे लखीमपुर पहुंच गई हैं। उन्होंने बताया कि रेंज में सब कुछ सामान्य है, आज कहीं भी कोई ऐसी हिंसक घटनाएं या छुटपुट घटनाएं भी सामने नहीं आई हैं। लेकिन इस बीच महमूदाबाद के विधायक और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने एक ट्वीट किया है, बताया है कि पहला में जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनकी 2 गाड़ियां जिन्हें बैरिकेडिंग पर पुलिस चेक कर रही थी, उस दौरान उस गाड़ी में असलहा भी बरामद हुआ है और लाठी डंडे और साथ ही सैनिटाइज़र बड़ी मात्रा में मिला है। तो ये हाल है आज जो मतदान हो रहा है और हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि चूँकि 19 विकासखंड सीतापुर में हैं, जिसमें 11 ब्लॉकों में भाजपा निर्विरोध जीत चुकी है। आज जो 8 ब्लॉक बचे हैं उनमें से 6 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी सीधे टक्कर दे रही है। इसके अलावा 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर निर्दलीय रूप में जो है वो भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ टक्कर हो रही है वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि जो कसमंडा ब्लॉक है जहाँ पर हिंसा हुई थी, वहाँ पर गुड्डी देवी और मुन्नी देवी के बीच मुकाबला है। गुड्डी देवी जो है भाजपा की उम्मीदवार हैं और मुन्नी देवी निर्दलीय हैं। हालांकि भाजपा के ही एक गुट का उनको समर्थन मिला हुआ है। और अगर हम परसेंडी चलेंगे, परसेंडी में भी वहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं, 2 निर्दलीय हैं और 1 भाजपा के। तो परसेंडी राजेंद्र कुमार और गोकुल उनके बीच मुकाबला है। यहाँ पर जो राजेंद्र कुमार हैं वो बीजेपी उम्मीदवार हैं और गोकुल जो है वो निर्दलीय हैं, लेकिन गोकुल को भी भाजपा का एक गुट समर्थन कर रहा है। पूर्व प्रमुख हैं शिवेंद्र प्रताप सिंह, वो समर्थन कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सिधौली, वहाँ पर रोहित भारती भाजपा से उम्मीदवार हैं और जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बने हैं रामबख्श रावत, जो भाजपा से ही टिकट मांग रहे थे, जब टिकट नहीं मिला तो वो उम्मीदवार हैं, जहां पर भी मतदान चल रहा है। और महमूदाबाद में पूर्व प्रमुख मुकेश वर्मा वो हैं प्रत्याशी सपा से और उन्हें टक्कर दे रही हैं भाजपा से सुशीला वर्मा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदलकर सुशीला वर्मा को प्रत्याशी बनाया हुआ है। पहला में प्रवीण वर्मा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी से अजय यादव हैं। यहाँ पर सपा भारी है, महमूदाबाद में भी भारी दिखाई दे रही है। तो लिहाजा यहाँ पर भी पुलिस व्यवस्था काफ़ी चुस्त की गई हुई है और यहाँ पर भी मतदान सकुशल अब तक संपन्न हो रहा है। पहला से ज़रूर खबर आ रही है जहाँ पर सपा के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने ट्वीट किया है, भाजपा की झंडा लगी गाड़ी में असलहा मिला है और भारी पैमाने पर डंडे लाठी मिले हैं और इसके अलावा सैनिटाइज़र भी बरामद हुए हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान सब कुछ हुआ है। और परसेंडी का हाल आपको बता चुके, जहाँ पर राजेंद्र कुमार बीजेपी से हैं और गोकुल प्रसाद उनको भी भाजपा का ही एक गुट समर्थन कर रहा है, हालांकि वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जहां पर खुद जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं, वो पहुंचे हुए हैं। चूँकि यहाँ पर पिछले अगर इतिहास देखा जाए तो यहाँ विवाद होता आया है, लिहाजा वहाँ पर सतर्कता ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मछरेटा, जहाँ पर भाजपा के विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव, वो मिथिलेश कुमारी उनकी पत्नी हैं जिनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया हुआ है। यहाँ पर भी भाजपा दमदारी से लड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि उनको टक्कर उनके दुर्विरोधी पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी दे रहे हैं, जो यहाँ पर पूजा को लड़ा रहे हैं निर्दलीय रूप में। एक अन्य भी निर्दल प्रत्याशी हैं रीमा सिंह। तो इस तरीके से हालांकि पूजा को बाद में समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है और
वो प्रत्याशी हैं वो लड़ रही हैं यहाँ पर, और सकरन में मिथिलेश कुमारी बीजेपी की उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व प्रमुख जो हैं वहाँ पर उनकी पत्नी शिवकांति वाजपेयी ये समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय जयदेवी भी यहाँ उम्मीदवार हैं। और पिसावा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने मिथिलेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, जो समाजवादी पार्टी से जो जिलाध्यक्ष हैं छत्रपाल सिंह यादव उनके भाई हैं। जबकि एक दिन पहले भाजपा ने यहाँ पर साधना वर्मा को प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें बदलकर मिथिलेश यादव को प्रत्याशी बना दिया है। तो यहाँ भी रोचक मुकाबला है। तो इस तरीके से सीतापुर में 8 ब्लॉक हैं जहाँ पर अभी तक सकुशल मतदान संपन्न हो रहा है। आईजी भी आ चुकी हैं निरीक्षण करने, और पुलिस अधीक्षक और डीएम से लेकर के एडिशनल एसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, एडिशनल एसपी दक्षिणी एनपी सिंह समेत सभी क्षेत्राधिकारी, सभी एसडीएम गण और सभी कोतवाली प्रभारी, चूँकि 8 ब्लॉकों में चुनाव है, इस वजह से जो जितने थाने हैं उनका फोर्स पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। यही कारण है कि आज परिंदा भी पर नहीं मार पाया। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें कि आज अगर बटों और बूटों की धमक ज़मीन पर देखने को मिल रही है तो आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है, यानी कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। एक एक बीडीसी मेंबर को पुलिस कर्मियों के बीच से लाया जाता है, फिर उन्हें सुरक्षित वहां तक पहुंचाए जाने का क्रम जारी है। तो 1 बजे का हाल या इंडिया आपको बता रहा है। इसके बाद जैसे ही नतीजे आएंगे सबसे पहले आपको जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहिए आई इंडिया के साथ। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।